अस्सलाम वालेकुम। जो आज का हमारा टॉपिक है वो एक जनरल डिस्कशन है ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन के ऊपर। तो अगर हमारे पास एक क्वेश्चन अगर कोई हमारे पास एक सेट गिवन हो जो एक फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट रखता हो, और अगर हमें कोई कहे कि इसके ऊपर कितने आप बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं और कौन कौन सी डिफाइन कर सकते हैं, देन आप उनको कैसे कैसे आंसर करेंगे। आज मैं ये चीज डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं एक सेट ले लेता हूँ एन, जिसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं। अब टास्क मेरा ये है कि अब मैंने ये बताना है कि इस सेट के ऊपर कितने मैं एलिमेंट्स कितने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर सकता हूँ और कौन कौन से डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है। आपने अगर कभी भी बाइनरी ऑपरेशन चेक करने हो कि आप किसी सेट पर एक फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट के सेट के ऊपर कितने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं, तो आपने ये फार्मूला यूज करना है। ये फार्मूले की मैं एक्सप्लेनेशन नीचे देता हूँ। ये फार्मूला है, ये जहाँ पर जो एन है, एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ फाइनाइट सेट। इस सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? टू है, तो इधर टू आ जाएगा, टू की पावर टू, तो आपके पास आंसर 16 आ जाएगा। ठीक है। अब हम चलते हैं नीचे। ठीक है। तो कोई एक फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट का सेट हो, तो अगर आप बाइनरी ऑपरेशन में चले जाएं, ठीक है, तो आप हमेशा पेयर लेते होते हैं। किसी भी सेट लेते होते हैं तो उसके जो पेयर वाले एलिमेंट्स होते हैं उनकी मैपिंग आप उस सेट के ऊपर देख रहे होते हैं। ठीक है। तो आपके पास दो पॉसिबल आउटकम हो सकती हैं बाइनरी ऑपरेशन जब भी आप डिफाइन कर रहे होते हैं तो। ठीक है। जितनी भी पेयर हैं किसी एक सेट के अंदर, ठीक है, एन क्रॉस एन इज इक्वल टू एन क्रॉस एन टू एन, जो मैपिंग होती है इसके अंदर, एन क्रॉस एन के अंदर जितने भी पेयर पड़े हैं वो सारे के सारे या तो एक सेम एलिमेंट पर मैप कर लें, सारे के सारे, यानी मिसाल के तौर पर सारे के सारे जीरो पर मैप कर लें या सारे के सारे वन पर मैप कर लें, या ये केस हो सकता है कि वो सारे के सारे डिफरेंट पर मैप करें, सेम पर मैप ना करें। तो इसके लिए हमारे पास कौन सी कितनी पॉसिबल आउटकम हो सकती हैं, उनकी मैपिंग की दो पॉसिबल आउटकम हो सकती हैं। या तो सारे के सारे एक ही एलिमेंट पर सभी के सब मैप कर लें, वो सेम एलिमेंट हो सबका, या तो फिर वो डिफरेंट पर मैप करें। इसलिए हमारे पास दो पॉसिबल आउटकम होती है। ठीक है। इधर हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? दो एलिमेंट्स हैं। तो अगर हमने चेक करना हो कि इसके कितने पेयर बनेंगे इस सेट के, तो इसके लिए हम इसकी क्या लेते होते हैं, उसका यानी कि स्केयर ले लेते हैं। टू की पावर टू, यानी इधर टू एलिमेंट्स है तो उसका हमने स्केयर ले लिया, तो इधर से हमें पता चल गया कि इधर इसके फोर पेयर बनते हैं। अगर इधर इसके थ्री एलिमेंट्स होते तो इधर हम थ्री की पावर टू लेते तो हमारे पास आंसर नाइन आ जाता, तो इधर से हमें पता चल जाता कि इसके नाइन पेयर्स बनते। यानी एन क्रॉस एन सेट के अंदर कितने आते? नाइन एलिमेंट्स आते। ठीक है। इसके फोर पेयर्स बनेंगे। और अब हमें पता है कि हर पेयर की कितनी पॉसिबल आउटकम हो सकती है? दो पॉसिबल आउटकम हो सकती हैं। ठीक है। या तो वो सेम पर मैप करें या तो फिर वो डिफरेंट पर मैप करें। ठीक है। इसलिए इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हमारे पास क्या आ जाता है? आंसर 16 आ जाते हैं। इट्स मीन के इस सेट जो हमारे पास सेट गिवन है, ये वाला, इसके ऊपर कितने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो सकते हैं? 16 बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो सकते हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं कि कौन कौन से बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो सकते हैं। ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि आप यानी कि एन क्रॉस एन के जो एलिमेंट्स हैं उनको आपस में ऑपरेट कराएं और जो उसके अंदर पेयर पड़े और उनका आंसर एन सेट के अंदर आए। मैं एक एन एज ए जनरल नाम ले रहा हूँ, कोई सा भी सेट हो सकता है। ठीक है। तो इधर मिसाल के तौर पर ये पेयर्स बनेंगे ना, जो हमारे पास सेट गिवन है एन इज इक्वल टू 0,1 वाला जो सेट ऊपर गिवन है, ठीक है, उसके अंदर यही पेयर बनेंगे ना, 0,0, 0,1, 1,0, 1+1,1। ठीक है। यही पेयर बनेंगे। मैंने सारे पेयर उठा के रख दिए। ठीक है। इक्वल, ये सारे पेयर उठा के रख दिए। ठीक है। अब पहले पहले को देखें, ये पहली लाइन को देखें। ठीक है। इसके अंदर अगर मैं अपने बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन कराऊं, अगर एडिशन को, क्योंकि जो बाइनरी ऑपरेशन होता है वो एक एडिशन का मतलब ये नहीं है कि 0+0 का आंसर 0 आए तो 1+0 का आंसर 1 आए। हम अपने से यानी कि एडिशन को डिफाइन कर रहे हैं। इधर हम जो एक नॉर्मल एडिशन को यूज करते होते हैं वो वाली एडिशन भी हो सकती है, लेकिन बाइनरी ऑपरेशन का मतलब ये जरूरी नहीं कि वही वाली एडिशन को आपने लेके चलना है, आप अपने से भी ऑपरेशन को डिफाइन कर सकते हैं। मैंने इनको इस तरह अगर ऑपरेशन को डिफाइन करूँ, ठीक है, 0+0 का आंसर 0 आए तो ये यानी कि केस होल्ड करेगा, बाइनरी ऑपरेशन ये होल्ड करेगा। 0+1 का आंसर 0 आए, होल्ड करेगा, ये भी होल्ड करेगा, ये भी होल्ड करेगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि इन पेयर्स के आंसर उस सेट के अंदर लाई कर रहे हैं, इट्स मीन कि ये बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाइड है। ये एक बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है। ठीक है। अगर मैं अपनी एडिशन को इस तरह डिफाइन कर लूँ कि सबके इनके आंसर को 0 कर लूँ और इसके आंसर को 1 बना लूँ, तो फिर भी ये सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि ये 0, 0, 0, 0, 1, ये जो उनके आंसर आ रहे हैं वो सेट के एन के अंदर लाइक कर रहे हैं, तो बाइनरी ऑपरेशन वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये भी हो सकता है केस। इसी तरह अगर मैं इसके आंसर को 0 कर लूँ, इसके आंसर को 0 कर लूँ, इसके आंसर को 0 कर लूँ, इसके आंसर को 1 कर लूँ, ये भी केस होल्ड हो सकता है।
ठीक है, इसके आंसर को 0 कर लूँ, इसके आंसर को 0 कर लूँ, इसके आंसर को 1 कर लूँ, इसके आंसर को 1 कर लूँ, ये भी केस होल्ड हो सकता है। इसी तरह मैंने सब की यानी कि किया है। तो मेरे पास टोटल कितने बने, 16 बने हैं। ठीक है, मैंने कितने बताए थे, कितने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं, 16 बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं। तो मेरे पास कितने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हुए, 16 बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हुए। ये हर बाइनरी ऑपरेशन एक दूसरे से डिफरेंट है, कोई भी आपको सिमिलर बाइनरी ऑपरेशन नहीं मिलेगा। हाँ, देखने में ये देखो, इसका आंसर 0 है, इसका आंसर 0 है, इसका आंसर 1 है, इसका आंसर 1 है, इसकी तरह कोई भी आपको कोई और नहीं मिलेगा, कोई भी और नहीं मिलेगा। या तो इधर चेंजिंग होगी, या तो इधर चेंजिंग होगी, या तो इधर चेंजिंग होगी, या तो इधर चेंजिंग होगी। ठीक है, डिफरेंट जो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन बने हैं वो इतनी बने हैं, और टोटल हमने कितने बताए थे, 16 है। तो इसमें हमारे पास 16 बाइनरी ऑपरेशन बने। आई होप सो कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेरीज हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।